आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हमारे साथ जो शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ है और मौजूद है। आज मैं उनसे मिला और गरीबों के मसीहा भी हैं। तो मैं दिखाने से पहले उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जिला पंचायत के इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं और सर इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है राशिद पहलवान जी। सर आदाब। जी आदाब। सर कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं और आप पूर्व जिला पंचायत भी रह चुके हैं, आपने बहुत विकास के कार्य किए हैं और जनता आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखो, हम जिला पंचायत रहे तब भी विकास करा जी। अब 5 साल हम जिला पंचायत नहीं थे तब भी मेरे से जो विकास के कार्य हुए वो हमने करा। जी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर थे मकान टूटने के। जी बिल्कुल। मेरा उसमें कोई अपना वो नहीं था, लेकिन पब्लिक का नुकसान भी हमारा नुकसान है। बिल्कुल। अगर पब्लिक के बच्चे रोड पे आ रहे तो हमारे बच्चे हैं, तो ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, ऐसे ही हमारे क्षेत्र वालों के बच्चे हैं। तो हमने उसमें हाई कोर्ट से भी स्टे लिया, मकान नहीं टूटते। अभी भी उसमें तारीखें लग रही, हम तारीखों को भी जाते हैं। सर जिस तरह से आपने बताया कि मकान टूटने के ऊपर आप जनता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो क्या लगता है इस तरह से आगे जो आपने शासन प्रशासन या आगे जो जिम्मेदारियां आगे बढ़ा रही है इन चीज़ों को लेकर, तो क्या लगता है ये वाकई में एक जो हादसे वाली बातें होती रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीब परिवार का घर छिन जाता है, तो आपने अपनी तरफ से क्या किया? देखो ऐसा है, हमारे लोग सिर्फ बातें करते हैं, वो कानून को नहीं समझ पाए। कुछ लोग हैं जो कानून जान रहे हैं। हम जो लड़ाई करेंगे वो कानून के तरीके से करेंगे। हम कोर्ट में जो कानून है, कोर्ट में जाएंगे तो इंसाफ भी मिलेगा। हम सही होंगे तो हमारी जीत होगी। बिल्कुल। तो हम तथ्यों के आधार पे कोर्ट से ही केस लड़ेंगे और केस लड़ रहे इनको मालिकाना हक भी दिलाएंगे। मालिकाना हक बिल्कुल। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मंदिर हो या मस्जिद हो, आपने हर जगह खड़े होके ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी की है। बजट जितना भी हो आपने अपने बजट से लोगों की मदद की है, तो क्या लगता है ये जो आपने मदद की है, लोग आपको जानने लगे हैं, एक आपकी अपनी से आप आगे मुद्दे बनेंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं इलेक्शन लड़के भी ऐसा ही हूँ, बिना लड़े भी ऐसा ही हूँ। मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी भी पार्टी से। लेकिन मैं तो मना कर रहा था, जनता खुद मुझे कह रही राशिद भाई तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता का सहयोग मिल रहा, जनता ही मुझे खड़ा कर रही। हार होगी तो जनता की होगी, जीत होगी जनता की होगी। मैं जनता के साथ हूँ और जनता मेरे साथ है। सर जिस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे तो अब क्या गहन मुद्दे रहेंगे जिस पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखो मुद्दे, एक तो नया आदमी आएगा, उसको वो कहेगा आके अब जी मैं ये करूँगा वो करूँगा। ना तो जनता मेरे लिए क्षेत्र की नहीं है और ना मैं जनता के लिए नया हूँ। मैं विकास कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ वो जनता को अच्छी तरह पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, शासन फिर शासन को भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते हैं, फिर वहीं के वहीं वही केस होते हैं, फिर वहीं ना वहीं बच्चे, छोटे बच्चे परिवार के कहीं ना कहीं हादसे में इसमें गिरफ्त में आ रहे हैं। कहीं ना कोई परिवार, इस फैमिली का बच्चा वो हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इस नशे के कारोबार को कैसे रोका जाए? नशे के कारोबार को रोक सकते हैं और रुक जाएगा जब पब्लिक चाहती है, जब एकता होती है तो हर काम रुकते हैं। पब्लिक के आगे सरकार भी झुक जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये जो नशे का कारोबार चल रहा है, ये हम लोगों की कमियां है। मैंने इसमें एक टीम बनाई थी तो काफ़ी कंट्रोल हुआ था। फिर मेरे पे एक मुकदमा लग गया था तो मैं अंदर चला गया था, उस वजह से वो टीम हमारी इधर उधर हो गई थी। अब दोबारा से हम उस पर काफ़ी वो कर रहे हैं और पुलिस ने भी हमें काफ़ी सहयोग करा था। जब हमने टीम बनाई थी जो नशे का कारोबार करने वाले हैं, जिसको भी हमने एसओ साहब भी हमारे आए थे मीटिंग में, हमने मीटिंग करी थी गाँव में, क्षेत्र में, कि भाई नशे पर रोक लगनी चाहिए। पुलिस वालों को भी ये नहीं पता होता किसके घर में क्या हो रहा। जब हम मिल के बताएंगे भाई ये बेच रहा, ये खरीद के ला रहा, तभी वो रोक लगाएंगे। तो पुलिस का भी काफ़ी अच्छा हमें सहयोग मिला था। लेकिन हम लोगों को मिल के ही इस काम को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भाई हैं जो नशे में ग्रस्त में डूब रहे और अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। तो हमें और काम छोड़ के ये भी हमारा अपना काम है। सबसे पहले हमें अपने क्षेत्र को सुधारने की ज़रूरत है कि नशे पे रोक लगनी चाहिए और इस पर हम पूरा काम करेंगे। सर आप युवा हैं, देखा जा रहा है कि आजकल युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं नौकरियों को लेकर, कहीं किसी न किसी चीज़ों को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं के बारे में जो परेशान है, बेरोजगार है? देखो उसमें कोशिश करेंगे जहाँ भी युवाओं को रोज़गार का कोई
स्रोत मिलेगा तो हम उनके साथ रहेंगे और उनको रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आपने नालियों का, सड़कों का निर्माण कराया है, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने व्यवस्थाएं की हैं, तो विकास के कार्य किए हैं, तो क्या लगता है कैसे होगा ये सारा काम? देखो, हमने पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो हमारे काम करने के हैं उनको हम करते रहेंगे। चुनाव एक अलग चीज़ है, वो तो जनता हमें लड़ाना चाह रही है, हम लड़ रहे हैं। नहीं तो हम चुनाव ना भी लड़ें तब भी हम ये कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से अभी आपने हमें बताया था कि मुद्दे बहुत रहेंगे चुनाव के बाद में, तो पहले प्राथमिकता क्या होगी, जिस चीज़ को लेके आप आगे इलेक्शन में? सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा कि हम जीतते हैं तो जनता का सहयोग मिलेगा, साथ में जीतेंगे भी। जी। और क्षेत्र के जो लड़के हैं उनकी एक यूनियन बना के फैक्ट्री वालों से बात करी जाएगी, भाई हमारे इतने %, जब सरकार ने रूल बना रखा कि हमारे लड़के लोकल इतने % रखने ही रखने हैं। और आज कंपनियों में जो अच्छी पोस्ट पे हैं वो लोकल कोई भी लड़का नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लोकल लड़के को फैक्ट्री वाले नहीं रख रहे हैं। तो जब हम आपस में एक होंगे तो फैक्ट्रियों से भी डिमांड करेंगे, भैया जो सरकारी रूल है उसको पूरा करवाओ। इन लड़कों को भी विकास मिलेगा और अपने लड़कों को भी ये समझाएंगे, भैया नशे की हालत छोड़ के अपने सही रास्तों पे लगो, अपना काम रोजगार पे लगो। बिल्कुल। देखा जा रहा है जैसे उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी एक घटना हुई थी और आपको पता ही है सर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती है, शासन प्रशासन को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो रहेगा इसमें? देखो, घटनाएं जो हो रही, जहाँ हमें प्रशासन की कमी लगे तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग इकट्ठे होकर अधिकारियों के पास जाएं, भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हम लोगों को भी अपनी पहल करनी पड़ेगी जब ये चीज़ें रुकेंगी। बिल्कुल। तो सर हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक है, जनता आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो क्या लगता है इसमें आप क्या मतलब जनता के साथ क्या वो रहेगा प्रभाव? देखो, जनता का साथ हमें भी मिल रहा है और हम भी शुरू से जनता के साथ हैं और आगे भी इतने तक हमारी ज़िंदगी है, इतने तक जनता के साथ रहेंगे। जनता को हमारे पे विश्वास है और हमें भी जनता पे विश्वास है। तो सर हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आप 5 साल पहले भी आप पूर्व जिला पंचायत रह चुके हैं, तो उसमें आपके क्या क्या विकास के कार्य रह चुके हैं, हम जनता को बताना चाहेंगे आपके द्वारा कि वो थोड़े से विकास के कार्य बताएं कि जो आपने अपनी जिम्मेदारी पे अपने ही बजट से किए हुए। इसमें जैसे हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जी। वहाँ पे हमें पब्लिक ने बुलाए। जी। मंदिर पे बोला, मेरे क्षेत्र से भी बाहर था, सेला कोई में मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे गरीब बस्ती भी है, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे पास कुछ लोग वहाँ से आए इकट्ठे होके कि भाई जी पानी की बड़ी दिक्कत है मंदिर में भी और जो पड़ोस में लोग गरीब लोग रह रहे हैं उनको भी। तो हमने समरसेबिल वहाँ पे अपने पैसे से, अपने निजी पैसे से बोरिंग करा के समरसेबिल डलवा रखा, वो आज भी चालू है। आज भी चालू है। और कहीं रोड पे कीचड़ हो रहा तो हमने नाली बनवाई, रोड बनवाया। सरकार का जो बजट मिला वो भी लगाया, अपने पास से भी लगाया। जहाँ हमने देखी कि क्षेत्र में ज़रूरत है वो काम हमने अपने पैसे से भी करा और सरकारी पैसा जो मिला उससे भी करा। उससे भी करा। आज जनता का खुद का कहना है कि जितना काम मेरे टाइम में हुआ, मेरे जिला पंचायत के रहते हुए हुआ, इतना काम ना पहले वाले जिला पंचायत ने करा ना अब वालों ने करा। ना अब वालों ने किया था। तो सर एक बात बताया आप हमें, जिस तरह से अभी आपने बताया कि नहीं किया है काम, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप मतलब जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और आपको आगे लाना चाहती है, तो जो विकास के कार्य रुके हुए हैं तो वो क्या पूरे हो पाएंगे? देखो जी, पूरी अपनी कोशिश रहेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना विकास का कार्य करेंगे। हम आपसे खुद से एक सवाल करना चाहते हैं स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर, कि स्मार्ट सिटी का मुद्दा अभी तक बरसात शुरू हो चुकी है और सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं, तो क्या लगता है सर कि किस तरह से आप शासन प्रशासन से कहेंगे, अधिकारियों से कहेंगे इस स्मार्ट सिटी के मुद्दे को पूरा किया जाए, जहाँ पर कोई ना कोई घटना होने का हो? देखो, स्मार्ट सिटी का मुद्दा है ये देहरादून शहर का जी, और इसमें पक्ष विपक्ष देखेगा क्या करना है। हम इतने बड़े लेवल के नेता नहीं, हम तो अपने छोटा सा एक क्षेत्र के नेता हैं, पब्लिक हमारे साथ में है। वो बड़े स्तर का मामला है, वो सरकार देखे या विपक्ष देखे। अच्छा। कि और उसका विकास हम सरकार से यही मांग करेंगे कि टाइम के हिसाब से जैसे बरसात आ रही है वो जल्दी करके उसका विकास होना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे भैया, हर जगह जो अपना इस टाइम चुनाव चल रहा, चाहे वो प्रधानी का हो, जिला पंचायत का हो,
आज हमें रिश्तेदार या कुछ नहीं देखना, हमें देखना है अपने क्षेत्र का विकास करने वाला। क्षेत्र का विकास करना है। हम बंट जाते हैं रिश्तेदारी में या इधर उधर की बातों में, हमें उसमें नहीं बंटना। जो हमारे क्षेत्र का विकास करने वाला है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमें अपना क्षेत्र का विकास करने वाला बंदा चाहिए अपने बीच। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ थे राशिद पहलवान जी, आज उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि उन्हें किस तरह से विकास के आगे कार्य करने हैं, और विकास के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के जो जनता उनके साथ खड़ी है, तो हम भी यही कहेंगे, जनता से अपील करेंगे सरकार साथ दें और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चले, क्योंकि वो पहले भी पूर्व जिला पंचायत रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, सड़कें बनवाई है, सड़कों के साथ साथ जहाँ भी अभी उन्होंने हमें बताया है, और जनता भी बताती है, आगे हम जनता से पूछ भी चुके हैं कि साथ में वो कंधे से कंधे मिला के खड़े होने के साथ साथ जितना भी वो विकास के कार्य कर रहे हैं, हद तक बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी से अपील करूंगी कि सरकार साथ दे, वोट दे और सर को ही चुने। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर धन्यवाद। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ कहीं ना कहीं कोई नई न्यूज़ दिखाऊंगी, मायरा के साथ। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ और आदि के साथ। धन्यवाद जी भाई।